नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के मंदसौर में खकरई गांव में जहरीली शराब के पीने से 3 लोगों की मौत के मामले में अब सियासत गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल मंदसौर में आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र में ही जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के इस मामले के बाद सरकार के तंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में बीते रोज 3 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में आबकारी मंत्री ने ट्वीट कर संवेदनाएं जाहिर की, तो वहीं इस इलाके में अवैध शराब का काम कर रहे आरोपियों के मकान भी प्रशासन ने तोड़ दिए। किराना की दुकान से लाया था और घर आके पीने के बाद में सुबह उल्टियाँ भी 2, फिर घबराहट जहाँ पर फिर हुई या घर हुई तो आराम से फिर उल्टियाँ भी खाने निकल गया, फिर 2-3 बार उल्टियाँ भी तो मैंने फिर हाथ का शब्द घेरा घर दुकान पे ले जाओ, वहाँ पिपले ले जाओ, बंसों ले जाओ, कहीं ले जाओ। 2 भाई थे, आधा दोनों को पिया। इसको कल लाया, वहाँ भर्ती कराया हॉस्पिटल में अजयवास में, वहाँ से रवाना कर दिया कि सरकारी में ले जाओ। सरकारी में लाया, मौत हो गई। क्या लगता है आपको? हमारे को तो पैसे दिलाओ 10 लाख रुपये। मेरे पास फ़ोन आया मेरे बेवई का कि अचानक बीमार हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी आ जाओ। मैं मोटरसाइकिल लेके वहाँ से आया बारिश में, तो उन्होंने रात में क्वार्टर मंगवाए थे। दोनों भाई ने आधा क्वार्टर पिया। 7:30 बजे के लगभग क्वार्टर लाए थे वो। 9-9:30 बजे रोटी खा के सोए वो। 11-11:30 बजे लगभग उनको उल्टी हुई रात में। तो अंधेरा था, तो अंधेरे में मालूम नहीं पड़ा खून की उल्टी हो रही थी। तो उन्होंने सुबह पहले उठे, मुंह धोया, चाय पी, वापस उल्टी हुई उनको। तो देखा खून की उल्टी हो रही थी, फिर उन्होंने पिपले मंडी आके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो वहाँ से उन्होंने मंदसौर का लिख दिया, तो मंदसौर आए तो सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ अजय हॉस्पिटल है, वहाँ पर लाके भर्ती करवाया। वहाँ 10,000 रुपये दिए। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि डेड बॉडी को तुम यहाँ से, ये जिंदा था तो कि इनको ले जाओ, उदयपुर ले जाओ या अहमदाबाद ले जाओ, कहीं ले जाओ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि मुरैना, भिंड के बाद अब मंदसौर में भी जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत के मामले सरकार पर सवाल उठाते हैं। देखिए, ये सबका थाना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट यूनिट होता है और रोज़मर्रा की पुलिसिंग की बेसिक यूनिट ही थाना है और इनकी सबकी जिम्मेदारियां तय हैं। थाने में बहुत बड़ा अमला होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी तक हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत लापरवाही है, लेकिन सारे जांच हमारे ऊपर रहते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, जोन हो। अगर मेरी भी कमी होगी तो शासन उस पर कार्रवाई करती है। तो किसी की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक का ऐसा कोई बात नहीं है। एसपी एक मैनेजमेंट लेवल पे हैं, एसपी डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल करते हैं और उन्होंने एक निर्णय लिया है एसएचओ को सस्पेंड करने का, जो वर्तमान परिस्थितियों में उचित है। सर, ये तो तय है कि जगह बिक रही है, तो ऐसा में कोई शंका नहीं है इसमें। इसलिए निरंतर अभियान चलता रहता है। पुलिस मुख्यालय से भी आदेश होते रहते हैं। यहाँ भी अभियान के दौरान 19 केसेस बनाए गए हैं। सभी थानों में ऐसा होता है। उसके बावजूद ये एक बहुत प्रॉफिटेबल धंधा लोगों को समझ में आता है, इसलिए इसका रोकना कठिन होता है, लेकिन निरंतर पुलिस की कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। सर, कितने लोग तत्काल में जो डेथ हुई है उसमें अभी FIR हुई है और कुछ सस्पेक्ट्स को हमने राउंड किया है। थैंक यू। देखिए, जैसा आपको भी ज्ञात है, खरबई में 3 लोग जो डेथ हो गई है, 3 लोगों की, और अभी बही से भी 3 पेशेंट्स हैं, पिपलिया मंडी से भी 1 पेशेंट है। 3 लोग अभी भी ICU में भर्ती हैं। तो निश्चित तौर पे गंभीर घटना है। उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए IG साहब और हम लोग यहाँ आए हैं। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, हम उनके परिवार वालों से मिले हैं, हॉस्पिटल में मिले हैं, थाने में भी कुछ लोगों से चर्चा की है। आबकारी मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र मल्हारगढ़ का ये मामला है और खकरई गांव का ये मामला है, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और चौथा व्यक्ति यहां जीवन और मृत्यु के बीच में जिला चिकित्सालय में संघर्ष कर रहा है। मेरा यह सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश की सरकार और आबकारी मंत्री शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और जो जहरीली शराब पूरे अपने मंदसौर क्षेत्र, जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में परोसी जा रही है। जब उनके निर्वाचन क्षेत्र में ये हाल है तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा, ये मीडिया के साथी से मैं पूछना चाहता हूँ। इस खबर में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।